सब लोग फॉर्मूला रट लेते हैं कि tan x का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x होता है, पर आधे से ज़्यादा बच्चों को ये नहीं पता होता कि tan x का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x ही क्यों होता है। तो आज हम यही प्रूव करके दिखाएंगे कि tan x का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x कैसे आता है। तो स्टार्ट करते हैं tan x से। मेरे पास जो tan x है इसको मैं लिख सकता हूँ sin x अपॉन cos x। यही वैल्यू तो मेरे पास tan x होती है। तो मुझे डेरिवेटिव निकालना है tan x का, मतलब कि d बाय डी एक्स ऑफ tan x। tan x का डेरिवेटिव निकालना है तो मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ d बाय डी एक्स ऑफ साइन x अपॉन कोस x। मतलब जो tan x है उसी की वैल्यू है ना मेरे पास sin x अपॉन कोस x। तो हम डेरिवेटिव निकालेंगे d बाय डी एक्स ऑफ साइन x अपॉन कोस x। तो यहीं से मेरा प्रूफ स्टार्ट होता है, ठीक है। अब देखो डिफरेंशिएशन में मेरे पास एक रूल होता है, क्या, प्रोडक्ट रूल। अब ये प्रोडक्ट रूल क्या होता है समझो। देखो मेरे पास जो रूल है प्रोडक्ट वाला, इसमें क्या होता है, अगर दो फंक्शन है और वो प्रोडक्ट में है और मुझे उसका डेरिवेटिव निकालना है, जैसे है d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी, तो इसमें क्या करते हैं, u को एज इट इज़ रखते हैं, फिर v का डेरिवेटिव निकालते हैं, प्लस v को एज इट इज़ रखते हैं और u को डेरिवेटिव निकालते हैं। अब ये u डैश और v डैश क्या है, देखो u डैश का मतलब है u का डेरिवेटिव मतलब du अपॉन डी एक्स, और v डैश का मतलब है dv अपॉन डी एक्स, ठीक है। ये मेरे पास होता है प्रोडक्ट रूल, जब दो फंक्शंस की प्रोडक्ट हो, ठीक। तो पर अगर मेरे पास फंक्शन है और वो डिवाइड में है तो हम लगाते हैं कोशेंट रूल। अब ये कोशेंट रूल क्या होता है, देखो मेरे पास अगर दो फंक्शन है u और v और वो इस फॉर्म में है u अपॉन वी, और मुझे इस चीज़ का डेरिवेटिव निकालना है, तो मैं इसका डेरिवेटिव कैसे निकालता हूँ। देखो डिनोमिनेटर में मेरे पास v है ना, तो v का लिखते हैं हम स्क्वायर और v को एज इट इज़ लिख दो ऊपर, फिर निकालो u का डेरिवेटिव माइनस, फिर u को एज इट इज़ लिखो और v का डेरिवेटिव निकालो। तो ये रूल हो जाता है मेरे पास कोशेंट रूल, जिसमें मेरे पास u डैश और v डैश क्या है जो मैंने अभी बताए थे, ठीक है। तो मेरा जो क्वेश्चन है d बाई डी एक्स वाला tan x का, तो मैं इसमें अप्लाई करूँगा कोशेंट रूल। कैसे, देखो मेरे पास डेरिवेटिव निकालना है d बाई डी एक्स ऑफ साइन x अपॉन कोस x। अब देखो साइन x अपॉन कोस x मेरे पास u अपॉन v फॉर्म में है, हाँ है, पर इसमें u की वैल्यू क्या होगी, देखो u हो जाएगा मेरे पास, u की वैल्यू आएगी साइन x और v क्या हो जाएगा, v हो जाएगा कोस x। तो लगाते हैं हम कोशेंट रूल को। देखो डिनोमिनेटर में क्या है, v स्क्वायर मतलब कोस x का स्क्वायर, और फिर कोस x एज इट इज़ न्यूमिनेटर में मतलब v एज इट इज़, तो कोस x को एज इट इज़ लिखो और u का डेरिवेटिव मतलब कि d बाई डी एक्स ऑफ साइन x। ऐसे ही तो है ना, u डैश का मतलब यही तो है, माइनस फिर u एज इट इज़ मतलब साइन x एज इट इज़ इंटू वी डैश। अब v क्या है मेरे पास कोस x, तो d बाई डी एक्स ऑफ कोस x। तो इसी चीज़ को हम सोल्व करते हैं, तो देखो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा कोस x। अब साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन x का डेरिवेटिव होता है मेरे पास कोस x, तो कोस x को लिखो माइनस साइन x। अब कोस x का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, ठीक है। और डिनोमिनेटर में सेम चीज़ रहेगी कोस स्क्वायर x। अब देखो वो थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखो इसे, तो कोस x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर x। अब माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x, और अपॉन में मेरे पास है ही कोस स्क्वायर x। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर तुमने पढ़ लिया है, तो उसमें आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x। ये मेरा किसके इक्वल होता है, इसकी वैल्यू होती है 1। तो मेरे पास साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर है, इसकी वैल्यू है 1, और मैं इसी चीज़ को इसमें पुट करूँगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर x, ठीक है। अब देखो 1 अपॉन कोस x क्या होता है मेरे पास, 1 अपॉन कोस x की वैल्यू होती है सीकेंट x, ठीक है। तो इस चीज़ को अप्लाई करो इसमें, तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर x। तो जो मैंने डेरिवेटिव निकाला साइन x अपॉन कोस x का, वो मेरे पास आया फाइनल सीकेंट स्क्वायर x। और ये डेरिवेटिव था किसका, ये था tan x का डेरिवेटिव। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि जो tan x का डेरिवेटिव होता है मतलब d बाई डी एक्स ऑफ tan x, वो आता है सीकेंट स्क्वायर x। तो मुझे इस फॉर्मूले को रटना नहीं है, समझना है कि सीकेंट स्क्वायर x कैसे आता है।